केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य करने के फैसले पर मंत्री रामकृपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। युद्ध दुनिया के लिए एक चुनौती है और भारत के लिए भी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ इसको टैकल किया है और अपने यहाँ तेल का संकट न हो उसके लिए हर संभव प्रयास किया। और भागलपुर की राजनीति से बड़ी खबर है। जेडीयू ने बांका सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है और गिरधारी यादव लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग बयान और गतिविधियों के कारण नेतृत्व की नाराजगी झेल रहे थे। बिहार बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा है कि यादव पहले भी कई मौकों पर पार्टी के फैसलों का विरोध करते रहे, जैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण और बेलहर विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार। और इस कदम के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। ओम प्रकाश बिरला जी को जदयू के नेता जो संसद में है कामत जी, उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। गेंद भले ही अध्यक्ष जी के पाले में है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी के साथ, वो जो उनके पुत्र भी थे बेलहर से, उनके साथ खड़े नजर आए, उन्होंने अपने जदयू से बगावत की, बल्कि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने एनडीए के विपक्ष में जाकर बोलने का काम किया। तो ऐसे मुझे लगता है कि अनुशासनहीनता का परिचय देने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उनके दल के अंदर ऐसा कानून जरूर है जिससे कि वो उनको बाहर का रास्ता दिखा। भागलपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। वे कचहरी चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और बजरंग बली की विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में ध्वज फहराया और भगवान से भी सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बता दें कि अजीत शर्मा ने कहा है कि रामनवमी धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और समाज में भाईचारा और सद्भाव बना रखने का संदेश भी। आज रामनवमी का पर्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है। सबसे पहले पूरे भागलपुर वासी, पूरे बिहार वासी और देशवासियों के सभी भाई बहनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे उनका आशीर्वाद सबों में बना रहे, सभी भाई बहनों पर, आज पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। रामनवमी की जो पर्व है वो बहुत ही मजबूत, पवित्र और मैं मनाता हूँ, उनसे आग्रह करूंगा पूरे भागलपुर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दवाओं को 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के नियंत्रित तापमान में रखना जरूरी है, लेकिन बिहार में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। भागलपुर के पूर्व बीजेपी विधायक ललन पासवान ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि तापमान नियंत्रण, मॉनिटरिंग और लॉग बुक की व्यवस्था नहीं होने से दवाओं की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि ये मुद्दा वे 2022 से बिहार विधानसभा में भी उठा चुके हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका भी दायर करेंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से है कि WHO का गाइडलाइन है, जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि हम इंजीनियर भी हैं पॉलिटिशियन के साथ साथ, जो मैन्युफैक्चर दवा की जाती है तो जो रूम टेम्परेचर होता है, साइंटिफिक वर्ड है रूम टेम्परेचर, 15 डिग्री से 25 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री, इसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। इसी टेम्परेचर पर दवा तैयार होती है। दवा को रखने का गाइडलाइन भी है। कुछ दवाएं हैं जो कि हम उसको 30 डिग्री तक अधिक रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भंडारण में ये हर दवा के स्ट्रिप पर, हर दवा के पैक खोलिए पर लिखा हुआ है कि उसको स्टोरेज कैसे करें, कितने डिग्री टेम्प, कोई भी दवा नहीं, किसी भी दवा निकालें। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में रेल आईजी एएन सिन्हा ने आरपीएफ भिरक भवन और थाना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि नए भवन और थाना में जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरे और अपराधियों की तस्वीरें सभी आरपीएफ और जीआरपी जवानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि अपराधी कार्रवाई से पहले ही पकड़े जा सके। आईजी ने कहा है कि शराब माफियाओं पर भी विशेष कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर आरपीएफ क्राइम इंस्पेक्टर सुधांश कुमार सुधा और मनोहर कुमार A.K. सिंह और राकेश कुमार वर्मा सहित कई जवान और सुल्तानगंज पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
आरपीएफ थाने का जो आरपीएफ पोस्ट है उसका इनॉग्रेशन है और उसके साथ बैरक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आरपीएफ का ऑफिस है, इसमें सारी सुविधाएं हमने देखी हैं और प्लेटफॉर्म के भी एंड में है, तो ऐसी जगह भी सुविधाजनक है। उसी के बगल में आपका होल्डिंग एरिया है, जो उधर से जब भी श्रावणी मेला में जो क्राउड होता है तो उसको। और जहानाबाद जिले में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान के नेतृत्व में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि जिले के 23 अलग अलग रामनवमी संगठन अपने जुलूस विभिन्न रास्तों से निकालेंगे। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और किसी भी असामाजिक तत्व की गड़बड़ी को तुरंत रोकने का आश्वासन दिया गया है। डीएम ने कहा है कि सभी लोग शांति और सद्भावना के साथ पर्व मनाएं। रामनवमी को लेकर के विधि व्यवस्था के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। शांति समिति की बैठक भी कर ली गई है और सभी जो जुलूसधारी हैं उनको लाइसेंसेस भी दे दिए गए हैं एसडीएम और एसडीपीओ के द्वारा। और इसके अलावा हम लोग मेरे और एसपी साहब के द्वारा भी कंबाइंड रूप से फ्लैग मार्च जो है वो आज किया जा रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। मैं सभी लोगों को नालंदा में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा पूरी तरह सख्त कर दी गई है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लगभग 55 संवेदनशील स्थानों पर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। 5000 लोगों से बॉन्ड लिए गए हैं और 109 पर सीसीए के तहत कार्रवाई हुई है। पूरे शहर में 4500 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी बनाई जा रही है। रामनवमी का जो शोभा यात्रा प्रस्तावित है निकलनी, और उसके संबंध में भी हम लोगों ने पिछले वर्ष के भांति काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने सभी फ्रंट पे हम लोगों ने तैयारी की है। 54 संवेदनशील स्थल जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं बिहार शरीफ में, और वहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल डेपुटेशन किया है। भागलपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर भगवा क्रांति द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस घंटाघर चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरा। भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते और नाचते दिखे। महिलाओं ने पारंपरिक सज धज में भागीदारी का शोभा बढ़ाई और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी रखी। पुलिस बल की तैनाती से आयोजन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ये भगवा यात्रा है, भगवा क्रांति के द्वारा हर वर्ष निकलता, लगातार 10 वर्षों से भगवा क्रांति के द्वारा यह शोभा यात्रा भागलपुर के हृदय स्थली घंटाघर चौक से आपसी भाईचारा सौहार्द वातावरण में पूरे भागलपुर के सारे लोग, समस्त शहरवासी इसे पूरा धूमधाम से रामलला का महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। और यह यात्रा एक पैगाम। और बिहार के आरा में रामनवमी के अवसर पर 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संत शिवनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में 3 किलोमीटर लंबी यात्रा में लाखों राम भक्त शामिल हुए। वाहनों और पैदल भक्तों ने भाग लिया। भगवा ध्वजों पर पुष्प वर्षा की गई और जय श्री राम के नारे से शहर गूंज उठा। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 200 से अधिक स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात किए। शोभा यात्रा का समापन पकड़ी चौक और भव्य महाआरती के साथ हुआ। और रामनवमी के अवसर पर कोड़ा प्रखंड में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ बुजुर्ग, बच्चे और युवा उत्साह से झूमते नजर आए। आकर्षक झांकियों और जय श्री राम के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच विधायक कविता देवी और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। अब मधेपुरा जिले के भर्राही थाना क्षेत्र में स्थित मुरहो में गुरुवार को दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। 3 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे, ग्राहकों को बाहर निकाला और हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। उन्होंने लॉकर से करीब 1,30,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना के समय सीसीटीवी कैमरा बंद था और जिससे पहचान मुश्किल हो सकती है। और बताते चले कि भर्राही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
और फुलवारी शरीफ के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को कचरा डंप में काम के दौरान मजदूर गुड्डू कुमार यादव का शव मशीन में फंसा मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों ने इसे दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। आरोप है कि बकाया पैसा और विवाद को लेकर साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है और एफएसएल की टीम जांच में लग गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हादसा था या फिर हत्या। और सुपौल जिले के भीमनगर चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग ने 5 शिक्षकों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। ये सभी मधेपुरा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत और छात्रों की शैक्षणिक भ्रमण पर नेपाल ले गए थे और जांच के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से शराब सेवन की पुष्टि हुई और बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच इस घटना से शिक्षा विभाग पर सवाल उठने लगे। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।